सद्गुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यारी भाई बहना, प्यार से कहना धन निरंकार, नमस्कार, प्रणाम और आदाब। साथ संगत, आप स्क्रीन पर शीर्षक को देख करके आपको डाउट हुआ होगा और डाउट होगा भी। साथ संगत, मौत मौत, बच्चे की मौत, जवान की मौत, बूढ़े की मौत, और सुनामी से मौत, बाढ़ से मौत, भूकंप से मौत, ज्वालामुखी से मौत, एक्सीडेंट से मौत, और आए दिन अचानक मौत की भरमार है। जरूर आप घबराए होंगे, जरूर आप इस स्क्रीन को देख करके साथ संगत घबराए हैं। मौत किसकी नहीं होती? मौत, राजा की मौत, एक गरीब की मौत, एक अमीर की मौत, यहाँ तक कि जितने भी आज तक जो है बादशाह हुए उनकी मौत, और महापुरुषों की मौत, ज्ञानियों की मौत, अज्ञानियों की मौत। मौत साथ संगत निश्चित है, हमारा मौत, आपका मौत। लेकिन आज एक बहुत बड़ा खुलासा दास इस वीडियो में करने जा रहा है कि ब्रह्मज्ञानियों की मौत नहीं होती। आप सुन रहे हैं बटेश्वर दास विवेकी को, एक कदम परमात्मा की ओर, यही है सत्य। साथ संगत, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आत्मा और शरीर, आत्मा क्या है और शरीर क्या है, दोनों का थोड़ा थोड़ा हम डिफिनेशन जानना चाहेंगे। दोनों को परिभाषित करने का प्रयास दास कर रहा है। साथ संगत, मैं कौन हूं? तो मैं सिर्फ और सिर्फ आत्मा हूं। आत्मा, इस शरीर जिसे हम कहते हैं कि फला व्यक्ति मर गया, तो जब कोई व्यक्ति सासंगत मर जाता है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तब उसके शरीर से क्या निकल जाता है जिससे हम कहते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो सासंगत, आत्मा, सभी लोग कहते हैं कि उसके शरीर से आत्मा निकल गई। वैसे तो सासंगत, आत्मा न कहीं आती है न कहीं जाती है, न आत्मा ये स्थिर है, एक रस है। लेकिन सासंगत, आत्मा कहीं आती नहीं है, कहीं जाती नहीं है, फिर भी उस शरीर में, मरे हुए शरीर के अंदर भी आत्मा होती है। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि अगर आत्मा उस शरीर से निकलती है सासंगत, और आत्मा कैसे नहीं निकलती है, इसके बारे में दास जो अगला वीडियो बनाएगा उस वीडियो में बताएगा कि किसी के भी शरीर से आत्मा नहीं निकलती है। आत्मा स्थिर है, आत्मा एकरस रहती है। हर जीवों के अंदर, यहाँ तक कि जड़ चेतन प्राणियों के अंदर भी आत्मा विराजमान है। वो अगले वीडियो में आप देखिएगा। इसके पहले अभी आप सुनिए कि दास अगर मान लेता है कि उस शरीर से आत्मा निकल गई, तो जब शरीर से आत्मा सासंगत निकल जाती है तो शरीर निढाल हो जाता है। आत्मा के अस्तित्व के कारण ही हम बोलते हैं, हम चलते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम बातें करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन जब ही आत्मा शरीर से निकल जाती है तो सासंगत हमारी आंखें बंद हो जाती है, हमारा पैर रुक जाता है, हाथ बंद हो जाते हैं, दिल की धड़कन बंद हो जाती है। सासंगत, शरीर की जितनी भी गतिविधियां हैं, सारी की सारी गतिविधियां ठप हो जाती है। ये है आत्मा। दूसरी तरफ दास चलता है शरीर के बारे में, तो शरीर 5 तत्वों का पुतला है। शरीर सासंगत 5 तत्वों का पुतला है। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 तत्व मिलकर के इस शरीर का निर्माण हुआ। और ये पांचों तत्व जो है सासंगत, धरती धरती में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश आकाश में मिल जाते हैं। तो जब पांचों तत्व सासंगत 5 तत्व में मिल गए,
आत्मा जब निकली तो परमात्मा में मिल गई, तो बचा क्या? प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत इसे और हम विस्तार से समझेंगे कि 5 तत्वों का शरीर जो था, 5 तत्व का शरीर मरने के बाद हम या तो उसे जमीन में दफना देते हैं या आग में जला देते हैं। 5 तत्व जो है 5 तत्व में मिल जाता है। छठा तत्व जो आत्मा है, अगर उसे परमात्मा का ज्ञान होता है तो परमात्मा में जाकर के मिल जाता है। तो कौन मरा? कौन मरा? साथ संगत ये जो अंश है, यानी जिसे हम कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो परमात्मा का अंश है जीव, इसे हम दूसरे अगर उदाहरण से समझेंगे, साथ संगत अगर किसी दर्पण में हम अपने सुंदर चेहरे को निहार रहे होते हैं, एकदम सुंदर सुंदर चेहरा, आहा बहुत सुंदर चेहरा देख रहे हैं। साथ संगत अब जो है हम दर्पण में नहीं है, दर्पण हम नहीं है, दर्पण अलग है, हम अलग हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो प्रतिबिंब है वह दर्पण में दिखाई देता है। हम अपने प्रतिबिंब को दर्पण में देख रहे होते हैं। अब दर्पण को हमने हटाया तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया? तो दर्पण को साथ संगत हटाने के बाद जो हमारा प्रतिबिंब था, हम कहेंगे कि जो प्रतिबिंब था बिंब में समा गया। अब जो है अगर अपने सामने अगर हम 1,00,000 दर्पण रख दें या अपने सामने हम 1 करोड़ दर्पण रखें, तो साथ संगत तुरंत हम 1 से 1,00,000 हो जाएंगे, तुरंत हम 1 से 1 करोड़ हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा का अंश जो है, परमात्मा जब चाहता है तब अपने आप को अनेक अंशों में, अनेक शरीरों के माध्यम से उतरता है, और जिसे हम कहते हैं आत्मा। वही है साथ संगत आत्मा। और मौत, जिसे मौत हम कहते हैं साथ संगत, मौत किसी की होती नहीं है। मौत को हमने भ्रमवश मान लिया है, ये हमारी भ्रांतियां हैं जिसे हम मान लेते हैं कि मौत हो गई। एक बात बताइए साथ संगत, कि मिट्टी का बना हुआ घड़ा, जो मिट्टी से घड़ा बनता है, तो मिट्टी से घड़ा बना और टूटेगा तो कहाँ मिलेगा? मिट्टी में। यानी मिट्टी से बना था, मिट्टी में मिलेगा। तो क्या हम कहेंगे कि घड़े की मौत हो गई? इसी प्रकार से ये जो शरीर है 5 तत्वों से बना था, 5 तत्वों में मिल गया। आत्मा, परमात्मा का अंश आत्मा में मिल गई। इस अवस्था में मौत किसी का नहीं हुआ, किसी का मौत नहीं हुआ साथ संगत। आगे अगर इसका प्रमाण देखना चाहें तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि न जायते मृत्यते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यो शाश्वतोयं पुराणे न हन्यते हनुमाने शरीरे। गीता के अध्याय 2 का 20वां श्लोक है कि ये आत्मा न तो किसी काल में जन्म लेती है, न तो किसी काल में ये मरती है, न उत्पन्न होकर फिर उत्पन्न होने वाली है। साथ संगत वासांग से जीर्णानि यथा विहानि नवानि गृहाणानि नरोपराणि। गीता के अध्याय 2 का 22वां श्लोक अगर पढ़ेंगे तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को त्याग करके नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से जो जीवात्मा है वह पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होता है। तो साथ संगति जो हम देख रहे हैं, ये जिसे हम शरीर कह रहे हैं, जिसे हम अपना समझ लिए हैं, जिसे हम मैं समझ लिए हैं, साथ संगत जी यह कुछ नहीं है, यह एक मात्र कपड़ा है। कपड़ा, सिर्फ कपड़ा बदलता है, लेकिन आत्मा को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा अविनाशी है, अखंड है, अजन्मा है। हे अर्जुन, गीता के अध्याय 2 के 23वां श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुत। कि हे अर्जुन, इसे अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता है, इसे हवा नहीं उड़ा सकती है, इसे आग नहीं जला सकता है, ये अजन्मा है,
ये अविनाशी है। 24वां श्लोक में भी कहते हैं कि यच्छेद्य एवं दाहे क्लेद्य स्वस्य एव च नित्य स्थगत स्थाणु रचलोयम सनातन, कि अच्छेद्य है, अक्लेद्य है, अस्वस्य है। साथ संगति आत्मा पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने संपूर्ण अवतार वाणी के पद नंबर 189 में कहे हैं, इसी को कि शस्त्र न इसको काट सके, न वायु इसे सुखाती है, जल का इस पर असर न कोई, न अग्नि इसे जलाती है, मानो तू भी अंश इसी का, इसी ज्योति का ज्योति है। कंकड़ के संग बना है कंकड़, वास्तव में तू मोती है, वास्तव में तू मोती है। अगर हम संपूर्ण हृदय वाणी के पद नंबर 6 और पेज नंबर 4 में जाएं तो उसमें भी लिखा है साथ संगत जी कि नित्य सनातन अविनाशी है, न घटता न बढ़ता तू, न जलता है न कटता है, न उड़ता न गलता तू, दाएं तू है बाएं तू है, आगे तू है पीछे तू, बाहर तू है भीतर तू है, ऊपर तू है नीचे तू। तो साथ संगत जी जो ये आत्मा की अमरता के बारे में बताया गया है, और जहां तक ब्रह्मज्ञानी की बात है कि ब्रह्मज्ञानियों की मौत नहीं होती है, तो साथ संगत जान लीजिए आज कि जो संत, जो ब्रह्मज्ञानी महात्मा होते हैं, जो तत्वज्ञानी महात्मा होते हैं, जो ब्रह्मवेता होते हैं, तो साथ संगत ब्रह्मज्ञानी की सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निराकार, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म के आकार को धारण कर लेते हैं। इसलिए तो ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि अब न मरबो मरिबो संसारा, मोही मिला है जियावन हारा। मैं मरने वाला नहीं हूँ, इसलिए मरने वाला नहीं हूँ कि मुझे सद्गुरु मिला है, मुझे ब्रह्म का ज्ञान दिया है, मैं परमात्मा को जानता हूँ, मैं अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया हूँ कि मैं कौन हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए मेरी मौत नहीं हो सकती है। तो साथ संगत यह आश्चर्य करने की बात नहीं है। ये जो मौत होती है शरीर की होती है, लेकिन एक ब्रह्मज्ञानी संत शरीर कभी नहीं होता है। एक ब्रह्मवेता संत शरीर नहीं, आत्मा और सिर्फ आत्मा होती है। तो साथ संगत जी ये दास का अपना राय रहा। इस वीडियो पर आपका राय क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दास जो है आगे की वीडियो में सुधार करेगा। प्यार भरी धन निरंकार, अलविदा। साथ संगत प्रेम से कहना धन निरंकार जी।